जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है। प्रथम सोपान बालकांड और मास पारायण पहला विश्राम चल रहा है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। और वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं प्यारे, तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी और अलग अलग धुन में मिलेगी। अगर सीखना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर देखें। और चैनल को पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं तो प्यारे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहन मित्रों को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। प्यारे, आज के संवाद में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि किस सन में इस राम कथा का आरंभ हुआ और किस तिथि और कौन दिन था जिस दिन प्रकाशित हुआ, वो सब विस्तार से बता रहे हैं चौपाई के अर्थ में साथ में, क्योंकि दोहा और चौपाई तो सुंदर है ही है। जब अर्थ पढ़ते हैं साथ में तो चौपाई खुल जाती है। चौपाई के नीचे अर्थ लिखा हुआ है, चौपाई क्या कह रही है ये पता चलता है, धीरे धीरे ज्ञान होता जाता है। फिर जो आनंद आता है उसका अनुभव आप खुद ही करेंगे। प्यारे, सुने और अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। आपको धन्यवाद। जय श्री राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। यहाँ तक कल के वीडियो में हो चुका है। आगे रामचरित चिंतामणि चारो, संत सुमति तिय सुभग सिंगारो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मोकोते धन धर्म धाम के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सतगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। बोले पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूजी प्रियतम
पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं, शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जन धरे से। तुलसीदास जी कहते हैं, विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुवर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। मुकाबी सुकाबी शरद नभ सुकाबी शरद नभ मन उड़ गन से। राम भगत जन जीवन धन से। तुलसीदास जी कहते हैं, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ है। सुख देने वाले सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। तुलसीदास जी कहते हैं, संपूर्ण पूर्णों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित अर्थात हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कुपथ कुतरक कुचाल कलिरामा कपट दाम्भ पाखंड सिय रामा। दहान राम गुण ब्राह्मज में रामा ईंधन अनल प्रचंड सिय रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी के गुरु के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित कैसे कर रामा सरिस सुखद सबका हो सिय रामा। सज्जन को मोद चकोर चित रामा हित विशेष बड़ला हो सिय रामा।
रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कीने प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि वेद शंकर कहा बखानी। सो सब है तो कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाए। कथा प्रबंध विचित्र बनाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जहिया कथा सुनी नहीं होई, जनिया चर जो करे सुनि सोई। कथा लौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचर जो करहि अस जाने। राम कथा के मित जग नाही, असी प्रतीत तिन्ह के मन माए। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने यह कथा पहले नहीं सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सह गाए। करियन संशय अस उर आने, सुनिय कथा सादर रति माने। तुलसीदास जी कहते हैं, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रामानंत अनंत गुण रामा, अमित कथा विस्तार सिय रामा। सुनिया चर जुना मानिहाई रामा, जिनके विमल विचार सिय रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवो कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। सादर सेवहि लाए अब माथा, वर्णऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 31 करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्यापुरी जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहि रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। तुलसीदास जी कहते हैं, असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्यापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग उनका जन्म महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मजहि सज्जन वृंद बहुरामा, पावन सरे जो रसिया रामा। जपहि राम धरि ध्यान उर रामा, सुंदर श्याम शरीर सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।